हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो जो है मैं लेकर के आया हूँ, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट किया हुआ था। मेरी कोचिंग संस्थान में बच्चों को मिल रहे सफलता से प्रभावित होकर बहुत सारे बच्चे हैं जो दूर के हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो क्लास को अटेंड कर पाने में दूर होने के नाते असमर्थ हैं और उनकी चाहत है कि वो मेरे क्लास को अटेंड कर पाएँ। इसी चीज़ को लेते हुए मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं यूट्यूब के माध्यम से स्पेशली नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए, या सैनिक स्कूल के लिए, या केंद्रीय विद्यालयों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, उनके लिए मैं यूट्यूब के माध्यम से कक्षाओं को लेकर के आऊँगा। और उम्मीद है काफ़ी आप लाभान्वित होंगे अगर हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं और सभी वीडियो को अटेंड करते हैं। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सीरियस हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, बेसिक समझना चाहते हैं ताकि आप किसी भी तरह के सवाल को आसानी से हल कर सकें, तो उसके लिए आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप उससे अपडेट हो जाएं। तो आज मैं आज के इस पहले एपिसोड में, तैयारी के पहले एपिसोड में आज मैं शुरू करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर, जो होता है संख्या पद्धति। एक्चुअली जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो बुक्स रिकमेंड किया जाता है, उसी के सिमिलर ही सैनिक स्कूल के लिए भी होता है और केंद्रीय विद्यालय के लिए भी होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो इसलिए मैं ऐसे आपको पढ़ाने वाला हूँ ताकि आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हों, चाहे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर के हो, चाहे सैनिक स्कूल में सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर के हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में हो, सबके लिए बहुत ही प्रॉपर हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। और मैं हर एक तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर पाएँ अगर एग्जाम में आए तो इसलिए थोड़ा सा समय लगने वाला है और आप धैर्य बना करके पूरा वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते रहूँगा बीच बीच में ताकि आप भी लगा सकें। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कुछ पीडीएफ जो है जो शेयर किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है, जो यूट्यूब चैनल का जो नेम है द ग्लोबल पाठशाला, इसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है, उसे आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके और अपने जो भी किए रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे, उसको आप पीडीएफ के माध्यम से हमारे नंबर पर भी, टेलीग्राम पर भी आप सेंड कर सकते हैं। आप हमारे नंबर को इस यूट्यूब चैनल के जो अबाउट है पोर्शन, उसमें जा करके आप हमारे नंबर को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर जो है 7992119981, उसे आप अपने मोबाइल में करके और फिर से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वो क्वेश्चन सही है या गलत है, और कितना आप बेहतरीन ढंग से उसको सॉल्व किया है, जिसे गलत होने की संभावना बहुत ही कम है, उसका मैं रिस्पांस अवश्य करूँगा। तो चलिए आज का ये एपिसोड हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। एक महत्वपूर्ण बात इसके साथ मैं अभी बताते चलूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको हमारे क्लास को अटेंड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, दोनों के लिए हमारा क्लास बहुत ही प्रॉपर होने वाला है। बहुत मतलब समझ, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, आप समझ को विकसित कर पाएंगे, क्योंकि मैं जो मेन टॉपिक होंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे, उसे मैं इंग्लिश में भी अवश्य समझाने की कोशिश करते चलूँगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो संख्या और संख्या पद्धति, तो सबसे पहले हम जो इस लेसन का जो पहला जो चैप्टर है, इसका जो नाम है ये संख्या और संख्या पद्धति।
इसको समझते हैं। तो संख्या तो सब जानते ही हैं आप कि संख्या जो होती है, जो स्टार्ट होती है 1 से, और अंकों की अगर बात करें तो 0 से 9 तक के अंक हो सकते हैं, ऐसे 10 अंक टोटल होते हैं। और ये अंक वास्तव में संख्याएं भी कहलाते हैं और ये अंक भी कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगर 10 पे पहुंचते हैं, 11 पे पहुंचते हैं, 12 पे पहुंचते हैं, तो वो सब संख्याएं हो जाती हैं, वे अंक नहीं होती हैं। तो अंक ऑलरेडी संख्या भी कहलाता है, और संख्याओं का निर्माण जो होता है वो अंकों से ही होता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 21, 21, तो 21 ये संख्या हुआ, ये अंक नहीं हुआ, ये अंकों से मिलकर के बना है। इसमें अंक कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से अंक हैं, अर्थात कौन कौन से डिजिट्स हैं। तो अगर डिजिट्स की बात करें तो इसमें 2 है और 1 है। ठीक। तो अंक और संख्या में उम्मीद है आपको डिफरेंस पता चला होगा कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। अंक भी संख्या होता है, लेकिन 10 से लेकर के अब उसके जो एबव होते हैं, ऊपर के जो होते हैं, वो जो होते हैं अंक नहीं होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जो अंकों से मिलकर के बनी होती है। तो ये हो गया संख्या और अंक में डिफरेंट। दूसरी बात ये है कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति, संख्या तो वही होता है जैसे हम किसी चीज़ को गिनती के लिए, जो जैसे गिनती हम करते हैं किसी चीज़ का, तो उसे ही संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास आपका जो जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिस भी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, उसमें कितनी किताबें लगती हैं, तो उनकी कोई न कोई संख्या होगी प्रॉपर, कितनी कॉपियाँ लगती हैं, कोई प्रॉपर संख्या होगी। तो वो चीज़ हो गया संख्या, जिसे हम गिनते हैं। और इसके बाद आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे ये पूरी जो दुनिया है, पूरा जो संसार है, जैसे हम एक ही स्थान पर जो चीज़ें होती हैं, जैसे चीज़ों को बोली जाती है, समझी जाती है, ऐसा नहीं कि दुनिया में हर एक स्थान पर उसी तरह से चीज़ों को बोली या समझी जाती है। चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन उसे बोलने या समझने का कुछ जो होगा, पद्धतियाँ होंगी, वो अलग अलग होंगी। वैसे ही संख्याओं को जानने और समझने के लिए मुख्यतः 3 पद्धतियों में लिखा जाता है इसको, और तीनों पद्धतियों आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकता है कि जैसे कि संख्या आप जो पढ़ते हैं, वो संख्याओं को दूसरी पद्धति में लिखने के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संख्याओं को कितने पद्धतियों में लिखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संख्याओं को 3 पद्धतियों में लिखते हैं। संख्याओं को 3 पद्धतियों में लिखा जाता है। वैसे तो दुनिया में बहुत से देश हैं, सैकड़ों देश हैं, तो प्रत्येक देश में ऐसा नहीं कि हर देश में लगभग संख्याओं को अलग अलग तरीके से डिनोट्स करने के प्रचलन है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं और जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 3 पद्धतियाँ जो हम बताने वाले हैं आपको, अधिकतर लोग जो 3 पद्धतियाँ मैं बताने वाला हूँ, इन 3 पद्धतियों को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो पद्धति होती है, भारतीय पद्धति होती है, जिसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम। और दूसरी जो पद्धति होती है वह होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। और तीसरी जो पद्धति होती है वह पद्धति होती है रोमन पद्धति, जिसे बोलते हैं रोमन सिस्टम। इस प्रकार से संख्याओं को लिखने की, समझने की 3 पद्धतियां होती हैं, भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और रोमन पद्धति। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो है भारतीय पद्धति। ये भारतीय पद्धति क्या होता है, ठीक है। कोशिश ये करिएगा कि चीज़ों को पुनः रिवीजन करने के लिए बाद में आप इन चीज़ों को साथ साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठ सकते हैं, जिसमें आप नोट भी करते चलेंगे, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो
जो पद्धतियाँ होती हैं संख्याओं को लिखने की, 3 पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें पहली पद्धति होती है भारतीय पद्धति, और ये हमारे भारत की सबसे प्रचलित पद्धति है। लगभग इस पद्धति को देश की जनसंख्या की आधे से अधिक जनसंख्या लगभग इस पद्धति को जानती ही जानती है। वैसे भारत में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि संख्याओं को बोलने के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संख्याओं को बोलने या पढ़ने के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये जो भारतीय पद्धति है यह सबसे प्रचलित पद्धति है। ठीक, तो जैसे हम भारत के निवासी हैं तो हमें इस पद्धति को जानना तो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय पद्धति क्या होता है, कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसे पढ़ा जाता है। उसके पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप भारतीय पद्धति को अच्छे से समझते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, तो आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को भी आपको समझ पाने में काफ़ी आसानी होगी और आप आसानी से समझ सकेंगे। तीसरी पद्धति की बात करते हैं, ये है रोमन पद्धति। और ये भी महत्वपूर्ण पद्धति है क्योंकि बहुत बार जो है एग्जाम में जो प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं उन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे संख्याओं को इंडियन सिस्टम में लिख दिया गया और बोला गया इस अगर इंडियन सिस्टम में अगर इस संख्या को इतना लिखते हैं तो इसे बताइए रोमन सिस्टम में, रोमन पद्धति में किस प्रकार से लिखा गया। उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक, हम ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन भी आपसे कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों की तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय पद्धति की, इंडियन सिस्टम। ठीक, इंडियन सिस्टम के यदि हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें एक चीज लर्न करना होगा। जैसे देखिए ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। मैं इस जो भी लिख रहा हूँ ये मैं इधर से लिखना शुरू कर रहा हूँ जैसे उर्दू में लिखते हैं। इसके पीछे रीजन है क्योंकि संख्याओं को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो तरीका होता है वो संख्याओं को हम क्या पढ़ेंगे उसके लिए हमें इधर से ही उसको लिख पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है इधर से। जैसे हम कोई लिखते हैं अगर संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया हमने 435, तो जब हम इस संख्या को पढ़ना होगा तो हम इधर से पढ़ेंगे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, तब फिर देखेंगे हम किस स्थान पे कौन सा अंक आ रहा है, फिर उसके बाद बोलेंगे। इसीलिए हमने उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में हम संख्याओं में अंकों के स्थान को पढ़ते हैं उसी पैटर्न में हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसी पैटर्न में आपको याद भी करना है, इधर से आपको याद करते आना इस दिशा की तरफ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात दाएं से बाएं तरफ आपको आना है। लर्न करते हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। फिर अरब के बाद आता है, फिर यहाँ जाते हैं 10 अरब, अरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महाशंख। ठीक, महाशंख उसके बाद भी संख्याओं को पढ़ते हैं, ऐसे अनंत तक पढ़ते चले जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो अब देखिए इसको ऐसे पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। फिर आ जाएंगे 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। ठीक, इसको आपको क्या करना होगा, लर्न करना होगा। जब ये चीज आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, याद कर लेंगे, तो संख्याओं को, लिखी हुई संख्याओं को भारतीय पद्धति में पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है तो देखिए अब इसके आधार पर हम संख्याओं को कैसे लिखते या पढ़ते हैं। जैसे
मैंने यहाँ पर लिखा है, संख्या लिख रहा हूं मैं। ये एक संख्या है। जब संख्या को हम लिखेंगे और इसको ये अंक में लिखा गया है, ये अंक में है, अंकों में लिखा गया है। अब इसी संख्या को हम लिखेंगे शब्दों में। अगर आप संख्या को शब्दों में लिखना जानते हैं तो उसे पढ़ना भी जानेंगे, और पढ़ना जानते हैं तो फिर लिखना भी जानेंगे। तो चलिए हम संख्या को सबसे अंक, ये जो संख्या लिखी गई है अंकों में, इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये लिखा क्या गया है। इसको पढ़ने के लिए क्या लिखा गया है ये हमें जानना आवश्यक है। इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे महासंख्य तक पता होना जरूरी है। महासंख्य तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब महासंख्य तक हमको संख्याएं जब याद रहेंगी तो हम आसानी से छोटी संख्या हो या बहुत बड़ी संख्या हो उसको हम आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए कि इकाई से लेकर के महासंख्य तक संख्याओं को याद होना, इन मतलब इस पद्धति में, इस वे में याद होना बहुत जरूरी है। ये तो एक छोटी संख्या है, दरअसल छोटी संख्या है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं। तो जब इसको पढ़ना पढ़ना हम हमें पढ़ना जब होगा तो हम सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे। ये किस स्थान पे है, तो ये है इकाई। फिर उसके बाद आता है दहाई, इसका मतलब 3 दहाई के स्थान पे है। उसके बाद आता है सैकड़ा, इसका मतलब 8 सैकड़ा के स्थान पे है। उसके बाद आता है हजार। यहाँ से मैच कर सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो अब कैसे पढ़ना है इसको ये देखना। तो इसे पढ़ने से पहले एक चीज और जो है माइंड में रख लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। वो क्या चीज है, जब संख्याओं को पढ़ना होता है और वो भी इंडियन सिस्टम में जब संख्याओं को पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले कॉमा का अगर यूज कर लेते हैं तो फिर ये संख्या को पढ़ना और ही आसान हो जाता है, लिखना और ही आसान हो जाता है। तो कॉमा कैसे यूज करना होता है, जब कभी भी अगर इंडियन सिस्टम में हमको संख्याओं को पढ़ना या लिखना हो तो सबसे पहले हम करते क्या है, 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। पहली बार जब शुरुआत करेंगे कॉमा लगाना तो पहले इधर इकाई की तरफ से 3 अंक गिनेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आगे तक जितनी भी आगे तक संख्याएं लिखी गई रहेंगी उसमें आपको क्या करना है, 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर तो हमारे बहुत सारी संख्याएं नहीं, बहुत सारे अंक नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही अंक है, फिर 3 अंकों के बाद हम कॉमा लगा के एक अंक बस छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए अब हम लिखते हैं। ये तो समझ में आपको कॉमा लगाने के बारे में। अब हम संख्याओं को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सबसे पहले देखिए हम हजार तक के अंकों को हजार तक लिखा गया है, संख्या हजार तक में है। तो हजार के स्थान पे है क्या, तो हजार के स्थान पे है 4, तो इसको लिखेंगे 4 है, लिखेंगे 4। उसके बाद हजार है तो हजार लिख देंगे। हजार है कि मतलब 4000 के स्थान पे 4000 लिखा गया। उसके बाद अब इसको देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये कामा हमें क्या बताता है, जैसे मान लीजिए मैंने कामा लगाने के लिए बताया तो फिर कामा का कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंस होगा ना, कामा का कोई ना कोई तो महत्व होगा ना। तो कामा का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको बताते हैं। तो कामा जो होता है, कामा के बीच के जो अंक लिखे गए होते हैं उन अंकों को हमको मिला करके संख्या के रूप में बोलना होता है। यही कामा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो कामा से इधर 4 होने का मतलब है 4 को हमको अकेले पढ़ना है, 4000। लेकिन अब 8, 3, 5 ये जो है समझिए कामा के भीतर है, इसको एक ही साथ पढ़ना है। ठीक है, ये कहीं इसमें बीच में कामा डिवाइड तो नहीं कर रहा है ना, इनको अलग अलग तो बांट नहीं रहा है, इसलिए इन सबको एक ही में हमको पढ़ना है। तो ये देखिए अब इसको एक ही साथ पढ़ेंगे कैसे, तो 8, 3, 5 है तो 8 सैकड़ा का स्थान पे है, तो 8 सैकड़ा का स्थान पे, जो सैकड़ा का स्थान पे है उसको 100 बोलेंगे। इसका मतलब होता है 8 है 100। और ये 3 दहाई है और 5 इकाई के स्थान, 3 दहाई के स्थान इकाई पे 5, 3 दहाई के स्थान पे 5 इकाई के स्थान पे, दोनों को एक में मिला देंगे तो 3 दहाई 5 इकाई कितना होता है, 35। ठीक, ओके। तो ये हो गया अंक में लिखी गई संख्या को शब्दों में लिखा गया। ठीक है, अब इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे जो बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनको शब्दों में लिखना होगा तो इस तरह से लिखना होगा। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनको अगर शब्दों में लिखना होगा तो अब जैसे लिखने जा रहे हैं इस तरह से लिखना होगा। तो हम इसी को वर्ड में लिखना शुरू करते हैं। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 4, ये 4 हम लिखे हिंदी में, 4 को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, 4। ठीक है, उसके बाद ये हजार के स्थान का हजार को इंग्लिश में बोलते हैं 1000।
हो गया 4000। ठीक, एक बात याद रखना है, कामा आपने अंक में लिखी संख्या में लगाए हुए हैं, तो ये नहीं कि आपको हिंदी में भी कामा लगाते हुए चलना है। हिंदी में कामा नहीं लगाना है आपको, मतलब शब्दों में कामा नहीं लगाना है शब्दों में लिखते समय। तो 4000 हो गया। उसके बाद 835 है, 835 है तो 8 को क्या बोलते हैं, 8 8। 100 है तो 100 को बोलते हैं 100। और 35 है तो 35 को बोलते हैं 35। ठीक है, ये हो गया इंडियन सिस्टम को, इंडियन सिस्टम में लिखी गई संख्या को शब्दों में लिखना। ठीक है, तो ये शब्दों में हमने लिखा। चलिए एक और लेते हैं, अंक, अंकों में लिखी गई संख्या। अब यहां पर आते हैं, यहाँ देखिए ये जो सब, ये जो लिखा गया संख्या है, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखने के लिए हम आसान बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि इसमें हम 3 अंकों के बाद कॉमा लगा लेंगे, फिर 2 अंक के बाद 2 अंक 04, फिर 9 अकेले छोड़ दीजिए। ठीक, ये हो गया अंकों में लिखी गई संख्या है, इसको हमको शब्दों में बदलना है। तो शब्दों में बदलना है तो अब हम लिखना शुरू करेंगे शब्दों में। तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अभी इन सबको इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखने के लिए बताएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने के लिए हमें ये इंडियन सिस्टम के बाद हमें इंटरनेशनल सिस्टम में बताएंगे, उसमें भी आपको ऐसे भी बताएंगे लिखने के लिए, लिखेंगे और आपको ऐसे समझना होगा और उसे याद करना होगा, ताकि आप इंटरनेशनल सिस्टम में भी छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो उसे आप आसानी से लिख सकें। एक बात और ये है कि जो संख्याओं को, जब छोटी संख्याएं जो होती है जैसे 1000 तक की, 10,000 तक की जो संख्याएं होती हैं, 10,000 तक की संख्याओं को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम लगभग एक ही होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। लेकिन 10,000 से अगर ऊपर है, अगर मान लीजिए कि लाख तक पहुंच गया, 10 लाख तक पहुंच गया, तो इंटरनेशनल सिस्टम में उसका जो पैटर्न होगा लिखने का, जो तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो अंकों में ये लिखा गया है संख्या, इसको हमको शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हमने कामा लगा दिया ताकि हमको लिखने में आसानी हो जाए, पढ़ने में आसानी हो जाए। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, उसके बाद 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, मतलब इंडियन सिस्टम यही चलता है कि पहले शुरू में 3 अंकों के बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद के 2 अंकों को लेकर कामा लगाएंगे ताकि आसानी से पढ़ सकें। देखिए अब इसे पढ़ते हैं, इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1000, 10,000 कामों के भीतर आया है, इसको एक साथ पढ़ना है, याद रखिएगा। उसके बाद लाख, तो लाख के स्थान पे कितना आया हुआ है, 9 है ना, तो लिखेंगे ये 9 है, मतलब 9 और लाख। ओके, तो चलिए अब डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो ये 9 लाख हो गया। अब इन दोनों को मिला लीजिए, दोनों कामों के भीतर, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ना था। पहले इसको पढ़ लीजिए कितना लिखा है, तो 4 जीरो कितना होता है, 40 होता है ना। अब ये किस स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार वाला स्थान पे है, तो इसको 4 में कितना हो जाएगा, 40, उसके बाद हो जाएगा 1000। ओके, तो उसके बाद 40,000 क्यों पढ़ा हमने, समझाने क्यों 40,000 पढ़ा। 40 क्यों मैंने एक साथ पढ़ा, क्योंकि दो कामा के भीतर आ रहा है, इसलिए दोनों एक साथ बोल लिया, 40 हो गया, 40 40 40। उसके बाद 1000 क्यों बोला, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 और 10,000 वाले स्थान है, 1000 और 10,000 दोनों 1000 वाले हैं ना, तो दोनों को एक ही साथ बोलना है, तो आपको 40,000 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा 2, तो 200 कितना हो जाएगा, 200। 3 दहाई 5 इकाई 35। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इनवर्स जो है, अब इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं। जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, 9 लाख को ऐसे लिखेंगे 9 लाख। ठीक है, ये इंटरनेशनल, अब इंग्लिश में लिखने का मतलब ये नहीं कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये आपका इंडियन सिस्टम ही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गया है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो जो इंग्लिश में बच्चे होंगे, अगर उन्हें लिखा कहा जाए कि वर्ड में लिखो, तो उन लोगों को वर्ड में लिखने के लिए इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा, मतलब उसी को इंग्लिश में लिखना होगा बस, और कुछ नहीं है।
अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए आएगा तो उसका पैटर्न जो पढ़ने का जो हमारा जो तरीका होगा वो बदल जाएगा। जब इंटरनेशनल सिस्टम कहेगा तब केवल शब्दों में कहेगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर अगर इंग्लिश मीडियम से आप एग्जाम दे रहे हैं तो अगर शब्दों में कहेगा तो आपको यही है, हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से लिखेंगे इसको। तो 9 लाख को 9 लाख हो गए, 40,000 40 रुपये बोलते हैं तो 40FOURTY, 1000 है तो 1000 को बोलते हैं 1000। उसके बाद 9,40,000, 2 है तो क्या हो जाएगा 2, 100 छूट गया इसमें, सॉरी इसमें छूट गया था 100, 200 तो हो जाएगा 235 है तो 35। ओके, तो ऐसे लिखते हैं हम इंडियन सिस्टम को। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप जो है ये मैं एक दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूँ। प्रैक्टिस वर्क में ये आपको संख्या है इसको शब्दों में इनवर्स में लिखना है। आप इसको शब्दों में लिख करके कमेंट माध्यम से जरूर लिख करके हमें भेजिएगा। और उम्मीद है मैं सोच रहा हूँ कि आज पहला ये एपिसोड है, इसको थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो सेशन है कैसा लगा, आप कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कैसा लगा, कृपया ज़रूर कमेंट माध्यम से बताइएगा। तो मिलते हैं अब अगले जो एपिसोड आने वाला है इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें हम बताएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं। और रोमन बहुत महत्वपूर्ण है, और रोमन को समझने के लिए रोमन सिस्टम में कैसे लिखते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। मैं निश्चित तौर पे रूल्स को ऐसे बताने वाला हूं आपको, ताकि आपको एक बार पढ़ना तो फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। हम ऐसे रूल को बताएंगे रोमन अंक में लिखने के लिए संख्याओं को। तो उम्मीद है आपको हमारी ये सेशन पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।